दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी गोपाल राजपूत। इस वक्त मैं सिविल लाइन जोन के अंदर हूं। यहाँ पे आज सिविल लाइन जोन के चेयरमैन से एंटी मलेरिया एकता कर्मचारी यूनियन का एक प्रतिनिधिमंडल मिलने पहुंचा है। जानते हैं क्या समस्याएं, क्या क्या है इनका। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी दिल्ली मिशन में। क्या वजह है आज आप यहाँ पहुँचे हो? सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करती हूँ। नमस्कार। हमारी वजह ये है कि जो हमारा सैलरी का जो डिफरेंस है उसका एरियर 1 साल से रुका हुआ है, उसी के लिए हम चक्कर काट रहे हैं। वो चीज़ अकाउंट्स डिपार्टमेंट हमें नहीं दे रहा है और बार बार चक्कर कटा रहा है कि तुम्हारा आपका कार्य क्या होता है दिल्ली नगर निगम में आप लोगों का? हमारा कार्य होता है डोमेस्टिक बिल्डिंग चेकर। जो डेंगू का लार्वा होता है उसकी पहचान करने के लिए। डेंगू एक महामारी है, जहाँ तक कई बार दिल्ली ने इसको झेल चुकी है कि जब डेंगू फैलता है तो सिस्टम बिल्कुल घुटनों पे आ जाता है। तो जब कर्मचारी ही उसका सुरक्षित या अपने आप में सही नहीं होगा और आर्थिक रूप से, तो कैसे वो काम करेगा? अब ये तो देखिए, ये तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट बताए कि हमें 1 साल। गलती किसकी है? गलती अकाउंट्स डिपार्टमेंट की है, क्योंकि वो लोग हमें देना नहीं चाहते। वजह? वजह तो वही बता पाएंगे। क्या नाम है? महिपाल सिंह। मैं एंटी मलेरिया कर्मचारी सिविल लाइन जोन का अध्यक्ष हूँ। मेरी यही समस्या है कि जब भी मैं इनके पास आता हूँ तो यही बोलते हैं डीसीए साहब कि आपके नाम का पैसा ही नहीं है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब 11 जोनों में किन के नाम का पैसा नहीं है? डीवीसी एमटीएस पीएच कर्मचारी जो अभी फिलहाल आपने कहा कि कर्मचारी, मतलब मैं जो बात, मेरी बात समझिए कि कर्मचारी जो है, जो काम कर रहा है, उस कर्मचारी के नाम का पैसा नहीं है। जी कह रहे हैं जी 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 है? आप कर्मचारी है पर पैसा नहीं है। हाँ, पैसा नहीं है। आपके नाम का पैसा आया ही नहीं है हेडक्वार्टर से जो हम आपको दे दें। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब 11 जोनों में, दिल्ली के 11 जोनों में दिया जा चुका है तो हम लोगों को क्यों नहीं दिया जा रहा? हम लगभग उनको होली के आसपास सबका पेमेंट क्लियर हो गया था। तो हमारा आज रक्षाबंधन भी निकल गई और 1 साल पूरा दिवाली फिर आने वाली है, तो हमें क्यों नहीं दिया जा रहा? मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारे साथ अन्याय क्यों हो रहा है? हमारे अधिकारी हमारे साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं? हम रात दिन मेहनत दिल्ली की जनता को डेंगू से बचाने के लिए भरसक प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं और अपने आप को समर्पित कर देते हैं, अच्छी तरह से काम करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे अधिकारी हमारे साथ न्याय क्यों नहीं करते हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है अन्याय? जबकि सिविक सेंटर से पैसा आया हुआ है, वो लोग बोलते हैं डीसीए साहब हेडक्वार्टर की हमने आपके नाम को पैसा भेजा हुआ है, तो ये क्यों नहीं देते हमें? हम ये जानना चाहते हैं। आप भी एक बार इनसे संपर्क कर जैसे भी हो पता करो कि क्यों नहीं दे रहे हम लोगों को। हम तो जानना चाहते हैं कि हमें पता चले क्यों नहीं दिया जा रहा। अच्छा, आपको अभी तक यही नहीं पता लगा? मतलब सिविक सेंटर में आपने जब बात करी तो वहाँ कहा गया कि आपका पैसा रिलीज हो गया है, लेकिन आपके अनुसार सिविल लाइन जोन कहता है कि आपका पैसा अभी तक आया नहीं। जी 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 सर, यही बोल। कितने कर्मचारियों का लगभग पैसा होगा? लगभग 218 कर्मचारी हैं सिविल लाइन। कितना पैसा होगा लगभग? 30 लाख के आसपास है। कितने टाइम से लोग लगभग लगे? हम साल भर से परेशान हो रहे हैं। साल भर से परेशान? साल भर से। तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि जहाँ डेंगू के लार्वा पाए जाते हैं तो आप वहाँ जाते हैं तो डेंगू मिलता है, तो आपको भी खतरा होता है? जी बिल्कुल खतरा होता है। हम तो अपनी जान हथेली पे रखकर काम करते हैं, ऊपर चढ़ते गिरने का डर रहता है। आजकल 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 मौसम बरसात का है तो सीढ़ियाँ गीली होती है, किसी भी काई होती है तो पैर फिसल जाता है। कई सारे कभी ऐसा भी होता है कि आपको कोई ऐसे घरों में जाना पड़ता है जहाँ लोग आपसे तरीके से बात नहीं करते, बदतमीजी से बात करते? जी बिल्कुल मिलते हैं। एरिया में हर तरह का आदमी मिलता है, अच्छा भी मिलता है, बुरा भी मिलता है। हमें उनको समझाना पड़ता है। कुछ लोग चेक नहीं करवाते हैं तो हम निकल जाते हैं। फिर हमको जब वो शांत होते तब हम उनसे बात करते हैं कि आप गलत कर रहे हो। आप एंटी मलेरिया एकता कर्मचारी यूनियन के लोग, अध्यक्ष प्रतिनिधिमंडल, किस प्रकार किन परिस्थितियों में ये कर्मचारी काम करते हैं आपने नहीं कि मुझे सुना। हर तरह का आदमी आता है, हर तरह का आदमी इनके लाइफ से गुजरता है। कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि गेट बजाते होंगे लोग, गेट ही नहीं खोलते। कभी ऐसा भी होता है कि कुछ जीनों पे चढ़ते हैं, पैर फिसलने का, गिरने का खतरा बना रहता है। और जिस डेंगू को ख़त्म करने के लिए ये लोग लगे रहते हैं, वहाँ इनकी जान को भी खतरा होता है, परंतु सरकार अभी भी इनका अधिकार, इनका हक देने में किस प्रकार अपने आप को असमर्थ मान रही है, या मैं कहूँगा ये एक सीधा सीधा घोटाला है। इसकी जांच होनी चाहिए और अगर कोई अधिकारी इस पूरे प्रकरण के अंदर पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं गोपाल राजपूत, मेरी दिल्ली मिशन के लिए।